राम दक्कन में हम बात करते हैं तमाम जुनूबी रियासतों के खबरों की। बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश तकरीबात के दौरान सावरकर को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। हालांकि अपोजिशन जमातें उनके आइडियोलॉजी को लेकर सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बनती। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। महंगाई और बेरोजगारी जैसे हालात से जूझ रहे मुल्क में मजहबी और समाजी मामले इंतखाबी इशू बनाए जा रहे हैं। 1983 में पैदा हुए विनायक दामोदर सावरकर को जहां वजीर दाखिला 1857 क्रांति के जनक बता रहे हैं, तो इस जंग में कूदे ओवैसी ने जस्टिस कपूर कमीशन के हवाले से उन्हें बापू के कत्ल का साजिश करने वाला करार दिया। इससे पहले 17 में पीएम मोदी ने सावरकर को बदनाम करने की बात कही थी। वीर सावरकर जैसे राष्ट्र नायकों को ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तब सातारा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। एक इंतखाबी जलसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुल्क के दानिशवरान को बदनाम करने का इल्जाम लगाया, जिसके जवाब में साबिक पीएम मनमोहन सिंह ने आइडियोलॉजी का मुद्दा उठाया। हालांकि एमआईएम इस मामले पर हमलावर नजर आई। अपने चहेते लोगों को अवार्ड देने के फैसले 70 साल में पहली बार नहीं हो रहे हैं। जिसकी हुकूमत रही है, कुछ लोगों को छोड़कर फैसले उन्हीं के हिसाब से होते हैं। बदहाल मईशत और बेरोजगारी से परेशान मुल्क में ऐसे मुद्दों की बिना पर सियासत जारी है। हालांकि जनता है कि सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सावरकर पर मुल्क में जारी सियासत के बीच बीजेपी लीडरान गांधी यात्रा कर रहे हैं। सिकंदराबाद से एमपी और मरकजी वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने यात्रा के महाराष्ट्र और हरियाणा में तमाम मसाइल पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना सबसे बड़ा इंतखाबी मुद्दा बना हुआ है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान इसे अपनी हसूलियाबी बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सियासी समर में कूदी मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी 370 से अपनी बात शुरू की। पीएम मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के हौसले की तारीफ की। मरकजी हुकूमत के इस फैसले को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला बताया, जबकि महाराष्ट्र में ओवैसी ने दीगर रियासतों के अलग कानून का मुद्दा उठाकर सवाल खड़े कर दिए। ये तो मोदी की ताकत है, अमित शाह का संकल्प है कि जो 70 साल में कांग्रेस ना कर पाई, वो आप सबके आशीर्वाद से संसद के इस सरकार के पहले सत्र में हमने कर दिखाया। धारा 370 को हटाया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया। मैं एमपी हूं, मैं लक्षद्वीप नहीं जा सकता बगैर परमिट लिए। मैं एमपी हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता बगैर परमिट लिए। क्या कोई महाराष्ट्र का बच्चा जाकर सिक्किम में नौकरी ले सकता है? नहीं ले सकता। ये कानून हमने बनाया, मगर ये लोग आकर खाली 370 क्यों? मुल्क में क्या कानून चलेगा ये सोचना हुकूमत का काम है, लेकिन अवामी मसाइल की जगह उसी पर सियासत करना कहां तक सही है, जबकि हुकूमत के हर फैसले पर अपोजिशन का सवाल उठाना भी एक सवाल पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद एमआरएम इसको लेकर मुल्क भर में तकरीब कर रही है और आरएसएस के जेर निगरान चलने वाले इस तंजीम का मकसद मुस्लिम तबके में जारी गलतफहमियों को दूर करना है। इसी के तहत बेंगलोर में एमआरएम और कश्मीरी हिंदू कल्चर वेलफेयर ने मुश्तरका तकरीब का इनेकाद किया और इस मौके पर सभी ने इस फैसले को मुल्क की यकजहती के लिए ज़रूरी बताया। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पर कई तरह की पाबंदियाँ नाफिज की गई थी। हालांकि हुकूमत एक एक करके इन सभी पाबंदियों को हटा भी रही है, लेकिन वादी का माहौल को लेकर आम लोगों के बीच में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सेल और कश्मीरी हिंदू कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट दोनों ने मिलकर, जो कश्मीरी पंडित भाइयों का ट्रस्ट है, इन दोनों ने मिलकर आज बेंगलोर शहर में एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्किद किया है, आयोजित किया है, जिसमें जो अनुच्छेद 370 और 35A को भारत की सरकार ने निष्प्रभावी किया है, उस खुशी के जश्न को हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ये जो दोनों धाराएं, दोनों अनुच्छेद थे, वो सब निश्चित रूप से भारत की एकता, अखंडता को
कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे थे और कश्मीरी समाज के लिए वास्तव में ये एक बुरी बात थी। और एक स्पेशल स्टेटस देना भी भारत की जो एकता है उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि निश्चित रूप से ये बात सही है कि कश्मीरी भाइयों के ऊपर, जो कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था। और हम अब चाहते हैं कि हमारे सारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर में जाएं, वहाँ पे बसें और अपने घरों में, जिस तरह से किसी का घर छुड़ाना अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठा के इस धारा को निष्प्रभावी किया है और आज के बाद कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग तो हो ही गया है। और हम सभी कश्मीरियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा, कश्मीरी भी हमारा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल कश्मीर, जे.एंड.के, मैं जे.एंड.के से आता हूँ, मेरा नाम आर.के. मट्टू है एंड आई एम हियर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। और ये बीच में आती थी, डेवलपमेंट के में आती थी और इससे किसी का विकास नहीं था, इससे किसी की कोई किसी का भलाई नहीं थी। इसमें क्या था कि हमारा जे.एंड.के स्टेट वो दिन ब दिन दूर ही चला जाता था हमारे हाथ से और इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी इसकी और उसका विकास नहीं हो रहा था और इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था धारा 370 के आधार। अब ये हटाई गई, ये एक टेम्परेरी था, इसको जाना ही था और 70 साल नहीं गई और लेकिन देर आया दुरुस्त आया और चली गई। और हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी बात है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है, जे.एंड.के के लोगों के लिए अच्छी बात है। पूरी इंटीग्रेशन हो गई है और वहाँ पर अब डेवलपमेंट आ जाएगी, वहाँ पर अब विकास होगा, वहाँ पर जैसे बाकी सभी प्रांतों में होता है वहाँ पर भी हो जाएगा। अवामी मसाइल से परेशान अब आम लोग भी आवाज उठाने लगे हैं। बेंगलुरु में हुए एक मुजाहरे में बड़ी तादाद में परेशान लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि हुक्मरान आम लोगों से हर तरह के टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियां कई बरसों से जो कि तो बनी हुई हैं। सड़क और ट्रैफिक समेत दीगर मसाइल को लेकर अपनी तरह का ये अनोखा एहतजाज हुआ जहां पर सियासतदान नजर नहीं आए। हैदराबाद में जू पार्कों के हिफाजती दस्तों ने मुजाहरा किया और अपने ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद एहतजाजियों ने हक तलफी का इल्जाम लगाया। रियासती हुकूमत की मुदाखलत की मांग करते हुए मुजाहरीन ने मदद की गुहार लगाई है। अपनी दरख्वास्त समेत दीगर इशूज को लेकर खुलकर इल्जाम तराशी की। में 4 वीकली आप बोले थे, वो 4 वीकली आप भी पलट गए। और तनख्वाह हमारे को बोले थे 12,500 रुपए, PF तो ESI कटिंग हो गए। अभी फील्ड ऑफिसर बोल रहा कि अभी पलट गया 8,900 रुपए बोल रहा। वो कितना बढ़ा है? 300-400 रुपए बढ़ा है। अब इससे पहले रेणुका वाला 8.5 देता था। आपके जो सिक्योरिटी का नाम जो जिसमें फर्स्टमैन अभी फील्ड ऑफिसर आए थे, क्या नाम है फील्ड ऑफिसर? नरसिंह साहब आगे बोला 10.5 दिला तुम बोला और ओटी का 100 रुपया बोले, वो 100 रुपया भी दे रहे नहीं हमारे। क्या काम स्टार्ट करेंगे या फिर ऐसे करना देंगे? नहीं चले जाएंगे भाई, करना नहीं है। 10,000 हमारा फैसला नहीं होता, ड्यूटी नहीं करने का हमारे को। हमारा कुछ झूठा कोसा ऑफिसर ये कोसा भी यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हमारा। यहाँ हालांकि कंपनी का MD तक नहीं आ रहा हमारा, MD आना बोल के हमारे पास आगे तो बहुत करते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं करता हमारे। ये सुपरदाना गलत है साहब, अमर सिंह शर्मा दोनों गलत है यहाँ पर, बहुत गलत है साहब। बात करने का तरीका गलत है, गालियाँ देते ना, गालियाँ देते यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी हम विरोध कर रहे तो क्या बोल रहे? दादागिरी है। 5 जनों का नाम बोला हो तो ऑफिसर बोला, वो ऑफिसर बोलते क्या करता, बहुत निकाल देता है वो ऑफिसर ही बेकार एक नंबर का, पूरे पैसे खाने वाले ऑफिसर आए। बेंगलुरु में अलायंस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुधीर अंगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंगर पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साबिक वीसी के कत्ल की साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। चांसलर ने साबिक वीसी के कत्ल के लिए यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव और 4 दीगर लोगों को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। एग्जीक्यूटिव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि शहर में दहशत फैलाने वाले 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अलायंस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुधीर यूनिवर्सिटी के साबिक वीसी अयप्पा डोरे की कत्ल में शामिल है और पुलिस ने बताया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव सूरज सिंह और 4 बाकी के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर इस वाकये को अंजाम दिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने बताया है कि अंगर ने सिंह और 4 दूसरे लोगों के साथ मिलकर डोरे के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। और सलाम दक्कन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत।